एक सवाल है कि मुगल साम्राज्य इतना मजबूत था इतिहास में, तो वह नष्ट कैसे हो गया अंग्रेजों। औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 ईस्वी में होती है, तो उसके पुत्र, तीन पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। ये तीनों आपस में लड़ने लगते हैं और मुअज्जम सबसे बड़ा था। तो मुअज्जम था, उसके बाद आजम था और कामबख्श था। तो बीच वाले को गद्दी देना चाहते थे औरंगजेब, आजम को। औरंगजेब बीमार पड़ गए, औरंगजेब की मृत्यु हो गई 3 मार्च 1707 में। लेकिन मुगलों में एक प्रथा थी कि भाई आपस में लड़के ही फैसला करते थे। तो मुअज्जम ये मानने को तैयार नहीं था कि उससे छोटा भाई राजगद्दी पे बैठे। तो मुअज्जम ने युद्ध की घोषणा कर दी और सब मिल के ग्रुप में लड़ने लग गए। तो मुअज्जम के साथ ही एक सैयद बंधु थे, जो कि बाद में चलकर बहुत ज़्यादा किंग मेकर की भूमिका निभाता है मुगल साम्राज्य में। मुअज्जम कामबख्श और आजम को मुअज्जम मार देता है। अब फिर आगे वो शासन करने लग जाता है। 63 वर्ष की आयु में वो गद्दी पे बैठता है और 63 साल की बूढ़ी वृद्धावस्था में वो बैठा, तो जिसके कारण ज़्यादा समय तक तो राज नहीं कर पाया। कुछ ही दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसका बेटा बनता है जहांदारा, उसका बेटा शासन संभालता है। 1707 से ईस्वी से 1712 ईस्वी तक ही मुअज्जम शासन कर पाता है। वृद्धावस्था होने के कारण उसको फिर छोड़ना पड़ जाता है गद्दी। उसका बेटा जहांदारा शाह वो बनता है जब शासक, तो वो अय्याश था। वह अपनी एक रखेल थी उसकी, लाल कुंवर। उसकी रखेल का नाम लाल कुंवर था। जहांदारा शाह भी बस 1712 से 1713 तक ही राज करता है। उसको सैयद बंधु हटा देता है। सैयद बंधु ने किसको सबसे पहले गद्दी किसको दिलाई थी? मुअज्जम को, औरंगजेब के बेटे, बड़े बेटे को। और जब मुअज्जम मर जाता है तो उसके बेटे जहांदारा शाह को बनाया जाता है शासक। और चूंकि वो अयोग्य था, वो अयासी में डूबा रहता था। उसकी जो एक प्रेमिका थे, कह लेते, वो एक नर्तकी थी, तवायफ थी, जो नाचती गाती थी। तो उसको उसने रानी बना लिया था, रखेल की तरह से समझ लो कि, या रानी की तरह से समझ लो। वो रखेल ही थी और वो उसको इतना ऊंचा दर्जा देता था कि उसके लिए एक महल बनवा दिया गया था। और उसको हाथी, घोड़े, सैनिक और प्रोटेक्शन मिलता था, क्योंकि एक वेश्या थी, नर्तकी थी, गायिका थी, तवायफ थी, जो कि उसको पसंद थी जहांदारा शाह को। तो 1712 से 1713 तक की जहांदारा शाह रहता है, 1 साल तक ही। उसके बाद दरबारी लोग असंतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि शाही प्रतिष्ठा को धब्बा लग रहा था। लोगों में चर्चा हो रही थी कि बादशाह अय्याश हो गया है, एक नर्तकी को अपने महल में रखा है रानी बनाकर। और दूसरी बात की, वो जो लाल कुंवर थी, वो शासन के फैसले में भी टांग अड़ाती थी। दरबारियों के बीच में भी वो जाती थी और वो अपना मनमानी करती थी। किसी का नियुक्ति करना है, किसी को नौकरी पे रखना है, प्रमुख प्रमुख पद पर बड़े अपने अपने जान पहचान के लोगों को वो रख लेती थी, जिससे कि योग्य व्यक्ति नहीं आ रहा था, बल्कि वो एक पैरवी के तहत काम चल रहा था। तो इससे शासन लड़खड़ाया, दरबारियों में भी गुस्सा आया। तो जो सैयद बंधु था, जो कि उसके पिता को शासन में लाया था, उसने, सैयद बंधु ने उसे हटा देता है। जहांदारा शाह को हटाकर गिरफ्तार कर दिया जाता है उसको। जहांदारा शाह की हत्या कर दी जाती है। सैयद बंधु के बारे में कहें तो सैयद बंधु बहुत प्रभावशाली थे। उनके दादा मेसोपोटामिया से उत्तर प्रदेश आए थे और यहीं रहने लगे। चूंकि उनका संबंध कहा जाता था मोहम्मद साहब के वंश से है, वो अपना संबंध मोहम्मद साहब के वंश से बताते थे, इसलिए उनके सैयद बंधुओं का बहुत ज्यादा चलता था। ये जो सैयद बंधु थे, ये दो थे, हसन अली और हुसैन अली। उन दोनों का नाम था हसन अली और हुसैन अली। और हसन अली को अब्दुल्ला खां भी कहते थे। उसके बाद फारूक सियर को शासक बनाया जाता है। तो फारूक सियर औरंगजेब का पोता ही था, लेकिन दूसरे बेटे का। तो हसन अली प्रधानमंत्री के पद पर था, जबकि हुसैन अली सेनापति के पद पर था। दोनों महत्वपूर्ण पद थे, दोनों भाइयों ने कब्जा कर लिया था। जो सेना नायक हो, सेना का अधिपति हो, उसके पास बहुत ज्यादा पावर है। जिस तरह से अभी हम समझ लें कि आर्मी का जो हेड होगा और जो प्रधानमंत्री होगा, ये दोनों मिलकर पूरे देश को कुछ भी कर सकते हैं। उसी तरह उस समय था कि
सेना का हेड हुसैन था और प्रधानमंत्री वजीर था हसन। इधर फर्रुखसियर को गद्दी दी जाती है, उधर लाल कुंवर को कैद गिरफ्तारी करके उसको कैद में दे दिया जाता है और गुमनामी में उसकी ज़िंदगी चली जाती है। अब फर्रुखसियर सोचता है कि ये सैयद बंधु बहुत ज़्यादा ही अपने आप को समझ रहा है, इसको हटाया जाएगा। फर्रुखसियर सोचता है कि बादशाह मैं हूँ, मेरी चलेगी कि ये सैयद बंधुओं की चलेगी। मैं देख रहा हूँ कि सैयद बंधु ने मेरे चाचा की हत्या करवाई, जहांतारा शाह की हत्या तो करवाई थी उसने सैयद बंधुओं ने, और उसके पिता को भी उसने बादशाह बनाया। तो उसने सोचा कि मैं कठपुतली बनकर नहीं रहूँगा, मैं जब भी मैं रहूँगा तो एक फुल फ्रेम पावर में सम्राट बनकर रहूँगा। तो उसने एक बार षड्यंत्र में फंसाकर सैयद बंधुओं को गिरफ्तार करवा दिया। तब जाकर सैयद बंधु फिर उस गिरफ्तारी से निकल गए किसी तरह से, क्योंकि प्रभाव था उनका ऐसा। फिर बाद में सैयद बंधुओं ने उस फर्रुखसियर सम्राट को ही गिरफ्तार करवा दिया और गिरफ्तार करवा के उसको अंधा बना दिया। उससे पहले सैयद बंधुओं ने बहुत कोशिश की थी फर्रुखसियर को मजबूत बनाने की। उसने राजा अजीत सिंह जो राजस्थान से थे, जयपुर या उदयपुर साइड से थे, तो वहीं से उनकी बेटी से शादी करवाया था। जब राजपूत राजा अजीत सिंह से की बेटी के साथ फर्रुखसियर की शादी करवाई थी। तो बाद में चलकर फर्रुखसियर गिरफ्तार हो जाता है, उसकी दोनों आंखें फोड़ दी जाती हैं गर्म सलाखों से। तो उधर राजा अजीत सिंह भी इस बात से अनबन थी, फर्रुखसियर के व्यवहार से वो प्रसन्न नहीं थे, तो अपनी बेटी को लेकर वो राजस्थान चले आते हैं। तो ऐसी कहानी आती है। उसके बाद दो और बनते हैं शासक थोड़े थोड़े दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, एक रफ़ी उद दरजात और दूसरा शाहजहां टू, ये शाहजहां द्वितीय, ये बनते हैं दो कुछ कुछ महीनों के लिए। फिर ये दोनों हटा दिए जाते हैं और बहुत लुंज-पुंज कठपुतली की सरकार हो गई थी, कठपुतली सम्राट था सैयद बंधुओं के सामने। तो उसके बाद फिर आता है मुगल बादशाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला बनता है 1719 ईस्वी के आसपास और वो शासन चलाता है। वो भी एक नंबर का अयाज था। वो भी अपने दरबारियों के भरोसे ही शासन चला रहा था, रंग रोशनी में डूबा रहता था, मदिरा पिए पिए रहता था। तो ये उसकी दिनचर्या थी। लेकिन इस प्रभाव को देखकर वहाँ दरबार में जितने व्यक्ति थे वो खफा हो गए। उन्होंने सोचा कि ये सैयद बंधु कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर कर रहा है, चार चार सम्राटों को ये बदल चुका है और मैं अपनी मनमानी करता है। तो वहाँ पर सैयद बंधु का एक अलग गुट था, तो ईरानी और तुर्रानी गुट अलग थे। उन लोगों के गुट ने जो है कि एक लीडरशिप चुनी, चिनकिलीज खां उस समय दिल्ली में अपना बहुत अच्छा प्रभाव रखते थे। वो हैदराबाद को कंट्रोल करते थे, हैदराबाद के वो गवर्नर हुआ करते थे। तो उन लोगों ने मिलकर सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। सैयद बंधुओं को एक एक करके गिरफ्तार करा। पहले सेनापति को मारा, हुसैन को मारा, फिर तब हसन को मारा। इस तरह से साफ कर दिया। तो उसके बाद सैयद बंधु खत्म हो गए। लेकिन दिल्ली की सत्ता ऐसे असंतुलित ही रही। इसी तरह के चापलूसों और दरबारी षड्यंत्र के कारण, एक दूसरे का खींचातानी करते हुए, एक मजबूत सत्ता नहीं होने के कारण इसी तरह का दरबारी षड्यंत्र चलता रहा। किसी भी संस्था में भी आप देखेंगे तो यदि षड्यंत्र चल रहा है या किसी घर में भी षड्यंत्र चल रहा है एक दूसरे के खिलाफ, तो वो घर अशांत रहता है। किसी सत्ता में षड्यंत्र हो रहा है तो वो संस्था खत्म हो जाती है। उसी तरह ये सरकार, बादशाह का जो दरबार था वो षड्यंत्र का अड्डा बन चुका था। सभी लोग अपना अपना रोटी सेक रहे थे, अपना अपना षड्यंत्र कर रहे थे। तो चिनकिलीज खां को अच्छा नहीं लगा, वो उसने दिल्ली को छोड़ दिया और ये वापस अपने हैदराबाद आ गए और हैदराबाद 1724 में आकर यहाँ अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी। बाद में चलकर वहाँ से सेना भी आया दिल्ली से कि तुम स्वतंत्र कैसे हो सकता है, लेकिन उन सेनाओं को हरा दिया गया चिनकिलीज खां द्वारा। तो हैदराबाद का जो ये जो आधुनिक समय में जो हुआ, मध्यकाल के अंत के समय और आधुनिक काल के आगमन के समय, तो ये चिनकिलीज खां द्वारा हैदराबाद की स्थापना की गई 1724 ईस्वी में। तो उसके बाद 1748 ईस्वी तक ये रहा मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली में। बाद में चलकर बहुत सारी घटनाएं हुई। मोहम्मद गजनबी आता है और लूट के जाता है दिल्ली को, बहुत सारी घटनाएं हैं।
और बाद में चलकर फिर अंग्रेज आ जाते हैं। तो शासन का जो खात्मा था मुगल सल्तनत का, वो उसी समय से प्रारंभ हो गया था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद से। ऐसा है कि इस प्रश्न की जानकारी आपको उचित रूप से मिली होगी। धन्यवाद।